हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ट्रायंगल त्रिभुज। ये होता क्या है, सबसे पहले हम आप इसके एक एक पॉइंट्स के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज तब उसको हम परिभाषित करने का तरीका आपको सीखना है, रटना नहीं है। त्रिभुज, त्रि का मतलब होता है तीन और भुज का मतलब होता है तीन भुजा। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तीन भुजाएं होती हैं। और ट्राइएंगल, ट्राई का मतलब होता है तीन, एंगल का मतलब होता है कोण, तो इसका मतलब ये क्या होता है? तीन कोण। तो इसमें त्रिभुज में आपके क्या हो गए? तीन भुजाएं हो गई और तीन कोण हो गए। तो आपका त्रिभुज की जो परिभाषा हो गई, ए बी और सी, इसमें कितनी रेखाएं हैं? तीन, और ये तीन कोण हो गए आपके। तीन रेखाखंड, रेखाखंड आप कह सकते हैं या इसको भुजा कह सकते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। या तीन रेखाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। इसमें कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजाएं हैं। ए बी हो गया, बी सी और ए सी हो गया। तीन कोण कौन से हो गए आपके? एंगल ए हो गया, एंगल बी और एंगल सी। तो इसमें क्या हो गया? तीन रेखाखंडों या भुजाओं से घिरी जो बंद आकृति होती है वो क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ये त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भुजाओं के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कोणों के आधार पर ये त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। बेस्ड ऑन साइड, साइड के बेस पर ट्रायंगल थ्री टाइप्स के होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। स्केलेन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। अब हम एक एक के बारे में आपको बड़े ही विस्तार से बताएंगे कि आखिर ये क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। और आपको इसको केवल समझना है, रटने की कोशिश नहीं करनी है। बहुत ही आसानी से ये आपको समझ में आ जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल, अब हम आपको बताते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे कि इसके नाम से आप यहां पर दिखाई पड़ रहा है, सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है दो, दो भुजाएं समान हो जिसमें ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज या टू इक्वल साइड्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? टू साइड्स आर इक्वल। अब हम आपको बताते हैं ए बी सी, ये साइड हो गया आपका ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। इसकी हाइट है h। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि इसके टू साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल ए सी। तो ये जो ट्रायंगल होगा वो क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आखिर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है या समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। टू साइड्स आर इक्वल। अब आते हैं कि इसका आखिर एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले एरिया बताने से पहले हम आपको यह बता दें कि आखिर एरिया होता क्या है। एरिया किसी भी फिगर या किसी भी फिगर के लिए, मान लीजिए कोई भी फिगर है,
किसी को किसी नेम से मेंशन नहीं कर रहे हैं, कोई भी फिगर है उसकी जो ये बाउंड्री है उसके अंदर ये जितना भी भाग ये कवर करता है वो उसका क्या कहलाता है, एरिया। अब ट्रायंगल में इस 3 साइड्स के अंदर जितना भी पोर्शन, जितना भी भाग ये इसने कवर किया हुआ है वो उसका क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। इसका एरिया क्या होगा, उसके फार्मूले क्या हैं, उसको हम कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा हाफ बेस, बेस हो गया आपका b इंटू हाइट आपकी कितनी है h, ये हो गया हाफ बेस इंटू हाइट। इसका दूसरा एक फार्मूला होता है एरिया का हाफ इंटू इक्वल साइड्स स्क्वायर। इक्वल साइड स्क्वायर, हाफ इंटू इक्वल साइड स्क्वायर। इसका एक दूसरा एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू इक्वल साइड स्क्वायर। अब ये तो हो गया आपका एरिया। अब आता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी फिगर, कोई भी फिगर हो उसके चारों तरफ, उसके बाहर चारों तरफ जो डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं या जो भी उसको उसकी लेंथ होती है वो क्या कहलाती है, उस फिगर का पेरीमीटर। तो यहां पर ट्रायंगल का क्या होगा, ये साइड हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए। तो इस सबको यदि आपस में सम कर लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस ए 2a हो गया प्लस b 2a प्लस b। इसका पेरीमीटर क्या होगा, टू ए प्लस बी, ये हो गया आपका पेरीमीटर। अब हम आपको बताते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। हिंदी में उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसकी मान लेते हैं कि तीनों साइड्स, 3 साइड्स ए हैं, तो इसका एरिया क्या होगा, इसकी हाइट को h मान लेते हैं। एरिया होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एरिया होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का, समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होगा √3/4 साइड स्क्वायर। इसका एरिया का दूसरा एक फार्मूला होता है हाइट स्क्वायर बाय √3। इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होगी, इसकी हाइट होती है √3/2 इंटू साइड। इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो होती है √3/2 इंटू साइड। इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर आप देख रहे होंगे इसके साइड्स इक्वल है। अगर इनको सम किया जाए तो a प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 3 इंटू ए 3a, या इसको आप कर सकते हैं 3 इंटू साइड। तो आपका हो गया पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू 3 इंटू साइड। अब हम आपको स्केलेन ट्रायंगल के बारे में बताने जा रहे हैं। स्केलेन ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं,
स्केलेन ट्रायंगल कहलाता है। अब इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? इसका एरिया निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, हीरोन्स फार्मूला जिसे कहते हैं। उसका फार्मूला है हीरोन्स फार्मूला। इसका यूज कब करते हैं? जब तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं। इससे एरिया हम कैसे निकालते हैं? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहां पर एस क्या है? एस है सेमी पेरीमीटर, एस ये है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। इसकी वैल्यू क्या होगी? तीनों साइड्स को प्लस करके बाई 2 कर देते हैं तो ये आ जाता है आपका सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्केलेन ट्रायंगल क्या होगा? पेरीमीटर आप जानते ही हैं कि 3 साइड्स का सम, ऑल साइड्स का सम अगर हम कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? पेरीमीटर। यहाँ पर क्या है? ए, बी और सी, तीनों को अगर हम सम कर दें तो इसका पेरीमीटर हमको मिल जाता है, जो किसके बराबर होगा? पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स ए प्लस बी प्लस सी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर से जरूर लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक छात्र उठा सकें और अपने सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर सकें।